हमें पता है पाकिस्तान एक जिस प्रकार का देश है, उनकी क्या पोजीशन है, वो कभी भी इस चीज को एक चुपके से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो दे विल हिट बैक, और वही हुआ। फिर जो है उन्होंने भी जो है बदले की भावना से हमारे कई मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से और बाकी जगह से अटैक करने का शुरू किया, और वहां लड़ाई एकदम खत्म होने का भी बड़ा अजीब सा तरीका था कि आधा घंटा पहले रूबियो का ट्वीट आता है, ट्रंप का ट्वीट आता है, फिर रूबियो का ट्वीट आता है कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड, और हमने लड़ाई रुकवा दी। और 5:35 पे हमारे भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो है बोला कि सीज फायर। बट अब देखो पीछे मुड़ के इन चीजों को अगर हटा भी दें तो आई थिंक ये एक सेंसिबल चीज थी कि 4 दिन में लड़ाई खत्म हो गई ओवरऑल एक देश के। बिल्कुल सही, ज्यादा लंबी चलती तो नुकसान ही था, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन होती है और इतना ज्यादा इकोनॉमी बैठ जाएगी। बिल्कुल सही। हम वॉर मॉन्गर नहीं है ना, हमें वॉर, देश की ऐसी हालत है कि अभी हम किसी लड़ाई में चढ़ जाएं, और लड़ाई एक बार ये चली जाती 4 दिन के बाद आगे फिर रुकनी मुश्किल थी। फिर पहला सवाल तो यह है कि क्या हमने जिस उद्देश्य से इस जंग को छेड़ा था, शुरू किया था, उससे पूरा किए बिना हमने लड़ाई रोकी थी क्या? और क्या आइंदा ऐसी फिर किसी लड़ाई की बात बार बार होती रहती है? हमारे सेना के अधिकारी भी कहते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी भी हो सकता है। तो आपका पहला कमेंट इस लड़ाई के 1 साल पूरा होने पर? जो हमने हिट किया पाकिस्तान को, हमने ये बोला कि भाई हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ आपके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से ये मुजाहिद उसको अटैक करेंगे। तो यहां तक ठीक था, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान एक जिस प्रकार का देश है, उनकी क्या पोजीशन है, वो कभी भी इस चीज को एक चुपके से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो दे विल हिट बैक, और वही हुआ। फिर जो है उन्होंने भी जो है बदले की भावना से हमारे कई मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन से और बाकी जगह से अटैक करने का शुरू किया, और वहां लड़ाई एकदम खत्म होने का भी बड़ा अजीब सा तरीका था कि आधा घंटा पहले रूबियो का ट्वीट आता है, ट्रंप का ट्वीट आता है, फिर रूबियो का ट्वीट आता है कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड, और हमने लड़ाई रुकवा दी। और 5:35 पे हमारे भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो है बोला कि सीज फायर हो गई है। तो हम सब चंबे में थे। अजीब चीज ये है कि ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, तो 1 ही चल रहा है, 2 नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी फौजी सर्कल गवर्नमेंट की तरफ से इट इज स्टिल गोइंग ऑन, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल इतना बड़ा ऑपरेशन जो कि तब खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी तो ये है, भी थोड़ी सी है कुछ डाउटफुल एरियाज। तो सर आपको क्या लगता है कि सचमुच में इस युद्ध में, यद्यपि सरकार तो उस वक्त 4 दिन तक उसे युद्ध भी नहीं कह रही थी औपचारिक रूप से, लेकिन हम मान लेते हैं जंग थी, युद्ध था 4 दिन का। एक उदाहरण दे लेते हैं। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, न तो हमारे किसी तरह का सैन्य सामग्री का, न किसी इंसान का। जबकि हकीकत यह है कि पुंछ और राजौरी में तो नागरिक मारे गए। इसके अलावा भी करीब करीब 8 से लेकर 12 तक हमारे जवानों की शहादत भी हुई है, जिसमें बीएसएफ वगैरह के जवान हैं। ये बयान क्या कहते हैं? क्या हमें इस तरह से छुपाने की जरूरत है कि अगर लड़ाई हुई है तो नुकसान तो हो गई? जबकि सीडीएस ने वहां ब्लूमबर्ग के साथ इंटरव्यू में स्वीकार किया हमें नुकसान हुआ था, शुरुआत में नुकसान इनएडवर्टेंटली स्वीकार किया है। और जब एक चीज छुपाना चाहते हैं तो उसके बाद क्या उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिल्कुल। और अब कारगिल की लड़ाई देखो, और हमने एक कैजुअलिटी, एक कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहा जहां हमने कारगिल में उसका नाम, उसका पता, उसकी यूनिट और उसको जो है एक बहुत मान सम्मान के साथ देश के हर कोने में पहुंचाया। बट इसके अंदर अभी भी एक भी कैजुअलिटी का मतलब कोई जो वीरगति को कोई प्राप्त हो, किल्ड इन एक्शन का कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, और इक्विपमेंट लॉस का भी कोई आंकड़ा नहीं है। तो काफी चीजें ग्रे जोन में है। और तो सर कहीं ना क्यों छुपाना क्यों चाहते हैं? एनएसए अजीत डोभाल कह रहे थे वहां आईआईटी मद्रास में कि हमारा कांच भी नहीं टूटा, उन्होंने कहा एक ग्लास भी नहीं टूटा। जबकि अगर देखा जाए तो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, हमारे जहाज गिरे हैं, इस बात में डोनाल्ड ट्रंप तक बार बार कह चुके हैं। छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? आज हम किसी को सलाम ही नहीं कर पा रहे हैं कि 4 दिन की लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर में किन किन की शहादत हुई है। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं सर, इतना छुपाने की कोशिश क्यों? कि एनएसए कह रहे हैं कांच भी नहीं टूटा। हमारे जवान, हमारे नागरिक क्या कांच से भी कम कीमती है? कैजुअलिटीज एक भी कैजुअलिटी नहीं है।
ये थोड़ा सा अचंभे की बात है। फिर बीच में कहीं एक बार एयर चीफ किसी के घर में गए और उनको सम्मान करने गए कि ये फिर लोगों ने सवाल पूछे कि फिर इनकी अगर मतलब लड़ाई के अंदर ये शहीद हुए तो फिर कहां पर और कैसे। तो ये थोड़ा सा इसीलिए कहीं ना कहीं नैरेटिव की लड़ाई हम जो है उसमें, अब मुझे रीजन नहीं पता क्या है। 2 लेडी ऑफिसर बीच में फॉरेन सेक्रेटरी सिविल क्लोथ में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को, वो सारा इमोशनल ये वो ठीक था, बट उनको कोई लड़ाई का आइडिया नहीं था, वो कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं थी, ना वो ऑपरेशंस ब्रांच की थी। वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ना एक दिन ठीक था, उसके बाद वी शुड हैव ब्रॉट एक्सपर्ट्स। हमें बिल्कुल जो ऑपरेशन है वो रैंक डिसाइड किया जा सकता था, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जिस रैंक पे भी गवर्नमेंट हो जाती, बट हम उसको परसिस्ट करते रहे और वो सिर्फ लास्ट डे आए। बहुत सी चीजें इसमें, एयरक्राफ्ट का ट्रंप ने जिक्र किया है, सीडीएस नहीं माना है, और वो 1-2 जगह और इस तरीके से इनएडवर्टेंटली लोगों ने वो है, तो ये एक ग्रे जोन में है। बट इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनली जो एविएशन को या ये, क्योंकि साउथ एशिया में 71 की लड़ाई के बाद इतना बड़ा एयर वॉर चला है जिसमें 120 से 140 एयरक्राफ्ट दोनों देशों के हवा में थे, और नए सिस्टम्स के साथ बिल्कुल। तो लाजमी है लोगों ने इसको स्टडी किया विदेश में, बट हमारे देश में इसके ऊपर अभी भी कोई क्लैरिटी है नहीं। तो क्या इसके पीछे रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि अब छुपा लिया, बताना बड़ा मुश्किल, क्योंकि टाइम इतना निकल गया। बिल्कुल, आप बताएंगे तो दिक्कत है। अब बताएंगे दिक्कत है। थोड़ा बहुत पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, लेकिन हमारे यहाँ क्या सवाल अगर आप उठाओ तो आपको फिर एक पूरा का पूरा तबका आपके ऊपर हमला बोल देता है कि आप तो एंटी नेशनल है। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़े बहुत समझदार लोग भी हैं जो इसमें एक अच्छी बात कर सकते थे, तो इसलिए थोड़ा सा ये कुछ आया नहीं है, और 1 साल के बाद भी हमें इतना आइडिया है नहीं कि वो 4 दिन, और यही कुछ गलवान में भी हुआ। अगर आप देखो वहां पर भी एक कमांडिंग ऑफिसर और 19 जवान शहीद, बट क्या हुआ एग्जैक्टली, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अभी भी ग्रे जोन में है। कोई उसकी क्लैरिटी हमारे को मिली नहीं। तो ये अब मुझे इसका रीजन समझ नहीं आता, क्या रीजन है, अब बता देना चाहिए, क्योंकि लॉसेस होते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर आप इस तरह की बात करेंगे, आपने ठीक कहा, अभी हिंट भी किया आपने, या यहाँ अगर कोई मीडिया हाउस ये बता दे कि ऑपरेशन सिंदूर में इतने जहाज गिरे थे, इतना नुकसान हुआ था, तो देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा कि उस दिन बहुत सालों बाद, दशकों बाद आसमान पूरा पटा पड़ा था जहाजों से। और संयोग से सर, पहलगाम हमले के बाद मैं खुद कश्मीर में था, बस चंद दिनों में पहुंच गया था, बेशरण घाटी से ही पहला वीडियो बनाया था। और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उस दिन भी मैं श्रीनगर में था। जैसे ही आधी रात के बाद सूचना मिली, मैं 6:30 बजे, जैसे सूरज होगा, डल झील से खड़े होकर मैंने पहला वीडियो बना दिया था 6:30 बजे। और उस वक्त वाकई में लड़ाई शुरू ही हुई थी और ऊपर से आवाजें आ रही थी। और जब वहां से हम रवाना हुए तो हमारा एक जहाज जिस रास्ते पर गिरा हुआ था, काफी दूर था, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर, वो सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, लेकिन हम छुपाते रहे। हम सेना के साथ हैं, लेकिन इसमें सर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ चलते हैं। क्या इस जंग में हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति, रक्षा नीति, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो सीज फायर के ऐलान के साथ ही कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह अपनी तरफ से एक तरफा ऐलान किया और हमें उसे मानना पड़ा, और उसके बाद 100 बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक उसका खंडन नहीं किया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने संसद में कहा कि यहां खड़े होकर कह दीजिए ट्रंप का नाम लेकर सीज फायर उनके कहने से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। पॉलिटिकल लीडरशिप से तो सवाल होगा ही। आपको क्या लगता है सर? इसमें मुझे 2-3 चीजें नजर आई राकेश जी, जो मुझे थोड़ी डिफरेंट थी। एक फौजी के तौर पे सारे लोग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, म्यूटेड वीडियोस थी जिसमें वो कुछ बात कर रहे हैं, हर बार वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर हाउस का था। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद भी मुझे इसका कोई वो समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए या तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में या आर्मी हेडक्वार्टर के ऑपरेशंस रूम में, जहां मैप्स लगे हैं, जहां कोई ब्रीफिंग कर रहा है, चाहे वो दिखाने के लिए ही हो। तो पूरा का पूरा ये ऐसा लगा कि बस जो है प्राइम मिनिस्टर के आसपास उनकी इमेज, उनकी उसके आसपास ही ये पूरा नैरेटिव बिल्ड होता रहा कि वो कंट्रोल में है, वो ब्रीफ कर रहे हैं, उनको लोग बार बार उनके पास जा रहे हैं। बट कोई अब समझदार इनके पास कोई होता तो बोलता कि नहीं, आप एयरफोर्स हेडक्वार्टर जाइए, चलिए हेडक्वार्टर जाइए, पूरे लोग वहां बैठ के आए। सीज फायर पे तो हमें भी बड़ा अचंभा हुआ, ये सीज फायर हुई कैसे और क्यों हुई।
क्योंकि अगर अभी हमने ले लिया था, मॉरल हाई ग्राउंड भी था हमारा, दुनिया को भी हम बता सकते देखो हम पे अटैक हुआ, अभी हमने रिटेलिएट किया। ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई गिड़गिड़ाया, ना कोई रिटर्न में कुछ आया, ना कुछ ये आया जी ये अंडरस्टैंडिंग आगे से हम कान पकड़ रहे अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही बात। ऐसा कुछ भी नहीं आया। ये सिर्फ आधे घंटे में कि 3:30 बजे पहला कॉल आया और 5:30 बजे हम मान गए और 5:30 बजे तब तक ट्रंप का ट्वीट आ गया। बट अब देखो पीछे मुड़ के इन चीजों को अगर हटा भी दें तो आई थिंक ये एक सेंसिबल चीज थी कि 4 दिन में लड़ाई खत्म हो गई ओवरऑल एक देश के लिए। बिल्कुल सही बात, ज्यादा लंबी चलती तो नुकसान ही था, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन होती है और इतना ज्यादा इकोनॉमी बैठ जाएगी। बिल्कुल सही। हम वॉर मॉन्गर नहीं है ना, हमें वॉर, देश की ऐसी हालत है कि अभी हम किसी लड़ाई में चढ़ जाएं और लड़ाई एक बार ये चली जाती 4 दिन के बाद आगे फिर रुकनी मुश्किल थी, फिर रुकती। सर इसमें मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे ही लड़ाई रुकी, सीज फायर हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग, जिसमें हो सकता है सेना के लोग भी हों, मुझे नहीं मालूम आपका क्या विचार है उस बारे में, लोगों ने कहा ये मौका था, हम पाक अधिकृत कश्मीर भी ले लेते, हम और आगे बढ़ जाते। हमने कहीं जमीन पर तो सीमा पार ही नहीं की है, वो गोदी मीडिया बहुत हमारे टैंक्स वगैरह हम कहीं एक्सेप्ट एयर डिफेंस बिल्कुल एंड एयर एसेट्स, एविएशन के एसेट्स, उसके अलावा हमने कहीं मोबिलाइज भी नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, ठीक है अपनी जगह। और हमारे कैंटोनमेंट आपको पता है कहीं 100 कहीं 200 कहीं 300 किलोमीटर पीछे। बिल्कुल, अगर हमें लैंड पे जाना भी पड़ता तो अगर गो कहने के बाद भी हमें टाइम लगता। हाँ। तो मेरा सवाल सर ये था कि क्या ये कभी मुमकिन है, जिस तरह का रक्षा मंत्री कह देते हैं हम पाक अधिकृत में कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह कहते हैं हम एक न एक दिन पीओके पर कब्जा कर लेंगे, तिरंगा फहराएगा, संसद में खड़े होकर कहते हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये बाजीगरी है, या सचमुच में भारत कभी इस तरह का कोई निर्णय लेने की स्थिति में होगा? क्या हम इतनी बड़ी कोई सैन्य कार्रवाई करेंगे और क्या यह संभव है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का तिरंगा फहराए? देखो राकेश जी, मैं इस पे क्वेश्चन कई बार आंसर दे चुका हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से। देखो अगर सिंपल एग्जांपल में, जिनको पीओके चाहिए किस लिए चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा डिक्लेयर्ड वो है कि जेएंडके का वो हिस्सा है, लेकिन बहुत पहाड़ी और दुर्गम इलाका है। कारगिल में हमने अपनी जमीन उल्टी ली है। लोगों को बता दो बार बार भी, हमने अपनी ली, किसी की नहीं ली, कोई गांव नहीं है पाकिस्तान, अपनी ही जमीन वापस ली, जिसमें कि हमारी नजरअंदाजी से पाकिस्तान बैठा हुआ था उसके ऊपर। उसमें हमने 500 से ऊपर सैनिक खोए, 1500 से 2000 जख्मी हुए, 1.5 महीना लगा। और यूएस का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर के बाद जाके जो है सीज फायर हुआ उसमें। ठीक है, लड़ाई देख लो, मई की 3, 4, 5 तारीख को शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं छोटे मोटे, और फिर फुल स्केल वॉर हो गया था। ये मैं बताना चाहता हूं जिनको बहुत जिंगोइस्टिक है ना, रेटोरिक है, खून चाहिए, ये चाहिए, और पता नहीं कहां से ये उन्माद है, उनको बता दूं कि पहाड़ जवानों को खा जाते हैं। माउंटेन्स ईट ट्रुप्स। बहुत मैं सैनिक रहा हूं और मैंने पुंछ में भी काम किया, 3 साल में पुंछ में रहा हूं राकेश जी, और मैंने ये पीर पंजाल रेंज को मैंने पैदल सर्दियों में पार किया है। तो अंडरस्टैंड करता हूं क्या है, क्या वो है, ऐसा यंग ऑफिसर मैंने देखा है। और तो कितनी कुर्बानियां देने के लिए हम तैयार है, और किस लिए, ये सवाल पहला है। पाकिस्तान और इंडिया के वार को 1 साल मुकम्मल हो गया। उसके बाद इंडिया के साबका जो अपना जर्नैल थे, उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट, उसके बाद भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया कि किस तरह पहले अपना इंडिया ने अपना पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और जब पाकिस्तान ने जवाब पलट के वार किया तो मोदी सरकार भागी अपना अमेरिका के पास चली गया। उसके बाद सीज फायर करवाया गया दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन अगर ये अपना जंग तूल पकड़ जाती तो इससे यानी कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को अपना नुकसान होना था। लेकिन इंडिया को इसके अपना बहुत ज़्यादा कहते खमियाजा अपना भुगतना पड़ा कि इंडिया की पूरी दुनिया में यानी कि अपना कहते डीवैली हो गया, और पूरे अपना मोदी सरकार के ऊपर कोई भी अपना ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं, ना ही अपना भारतीय मीडिया के ऊपर अपना को ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। बाकी अब इसी तरह की मज़ीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलता है।